पाकिस्तान इंडिया का मैच की कवरेज के लिए खुर्रम कामरान के एंड सैयद शाहरुख अली आपसे मुखातिब हैं। उम्मीद है आपने मैच देखा होगा, बहुत एंजॉय किया होगा। और लेकिन अगर आप इंडियन हो तो पाकिस्तानी होंगे तो उन्होंने सिर्फ जान जलाई होगी और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, और हम ये फिर भी चांस लेते हैं कि चलो अगर 1% भी चांस है तो हम लोग जीतेंगे, लेकिन ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि बस ऐसा है कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फाइटिंग टोटल दिया था, लेकिन बॉलर जो है हमारे वो नाकाम रहे। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इंडिया के जो ओपनर हैं उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की है, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी बॉलिंग लाइन तहस नहस कर दी है। लेकिन शाहरुख मैदान जंग में नहीं गिरे, सॉरी, लेट मी करेक्ट यू। देखिए, हम तो हर पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ये कहते हैं कि उम्मीद है कि जन हम मैच जीत जाए। मैदान जंग में 6-0 था। मैदान जंग में 6-0 था, वो हारिस रऊफ ने करके भी दिखाया, मैदान के अंदर ही करके दिखाया। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो है ना, हमें उम्मीद का दामन जो है ना वो छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो अलग बात है हमें दामन मिल ही नहीं रहा। हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले 15 मैच हो चुके हैं पाकिस्तान इंडिया के, जिसमें 3 मैच इंडिया पाकिस्तान जीता, 1 ड्रॉ हुआ है, और जो है ना बाकी इंडिया जीता। बस यार, इंडियन जो प्लेयर्स हैं जो कैच ड्रॉप किया, उन्हें ले जाके उनको शलवार कमीज पहननी चाहिए, और जो कमीज है उसको यूं करके कैच करनी चाहिए, ऐसे निकल रहे थे उनके लॉलीपॉप्स के कैचेस विन मैचेस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान उल्टा जो है वो मैच हार गया। अच्छा, कमिंग बैक टू स्कोर कार्ड, वो नहीं जीते, हम लोग आ रहे हैं। चलो हमारे पास स्टार्ट लाइक दैट। हमारे पास जो है वो शुरू में बहुत अच्छा पाकिस्तान ने स्टार्ट किया। पाकिस्तान ने 171 रन बनाए 20 ओवर्स में और 5 आउट थे, जो कि इंडिया ने 18.5 ओवर में हदफ पूरा कर लिया, और वो 6 विकेटों से ये यार 19 ओवर तक आपको लेकर गए ना यार, ऐसी क्या बात। अच्छा, वो 19 ओवर तक भी चला गया, ये भी बड़ी बात है, वरना उम्मीद नहीं थी। वो लग रहा था कि 12-13 ओवर में खत्म कर देगा, जिस तरह से अभिषेक शर्मा और दूसरा जो गिल है वो खेल रहे थे। यार टीम का डिफरेंस है, आप देखो बॉलिंग का, बैटिंग का, लेकिन उनके जो टॉप बॉलर्स थे उनकी पिटाई हुई है, बुमराह एंड पांड्या। पाकिस्तानी उन दोनों ने 10 रन के हिसाब से जो है वो पाकिस्तानी उन दोनों को रीड करके आए हुए थे। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात थी। यही मैं आपको कहूंगा कि जना पाकिस्तान ने बहुत अच्छा एक खेला, और उन्होंने बुमराह को और पांड्या को बहुत अच्छा टफ टाइम दिया, लेकिन वो बाद में बीच में कुलदीप और शिवम डुबे जो हमेशा से बहुत अच्छे बॉलर रहे, और पिछले मैच में भी मैं बताता रहा हूँ कि जना ये बहुत अच्छे इनके स्पिनर हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान को थोड़ा सा काम करना चाहिए, इनको थोड़ा सा खेलना चाहिए। लेकिन इंडियन क्रिकेट काउंसिल का जो टीवी एम्पायर था वो आपने देखा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अच्छा हाँ, आई एम सॉरी, तो वो उसने जो है फखर जमान का गलत आउट दिया, और वो क्लियर और सब बोलते रहे उसमें, और दैट वाज द क्रूशियल पॉइंट। और ऐसा होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, मैंने देखा है कि जो बड़ी टीमों के साथ एम्पायर्स मिले हुए होते हैं, और हमेशा से होते हैं, ऐसा नहीं है। इजारादारी और वो फेवरिज्म और नेपोटिज्म हमेशा हुआ है, और सदियों तक होता रहेगा जब तक ये ह्यूमन एलिमेंट इसके अंदर है। तो वो डोमेस्टिक की भी मैं बात बता रहा था, उसमें ये होता था जो एक क्रूशियल बैट्समैन होता था या बॉलर होता था, वो उसी को सपोर्ट करते थे या नो बॉल दे देते थे। अब वो वहां तो जब तो रिप्ले भी नहीं होते थे। देखिए, अब मैं आपको वही वाली बात कहूंगा, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी, रिव्यू में भी यही बात की थी कि हर टीम के अंदर जो है एक प्लेयर होता है जिसको मैच देखने के लिए पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता है। टीवी के ऊपर मोहम्मद आमिर कह लें, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, शोएब अख्तर। इस वक्त पाकिस्तान की टीम में मेरे हिसाब से फखर जमान के अलावा और कोई ऐसा बैट्समैन, बॉलर, फील्डर नहीं है जिसको देखने के लिए जो है ना कोई आम आदमियों को तो नाम भी नहीं पता होते। उन्होंने इसी वजह से जो है वो पकड़ लिया और उसको जो है ना वो गलत आउट दे दिया, जिसकी इंडियन जो सहाफी है, जो इंडियन मीडिया है, उन्होंने भी कहा कि जरा ये गलत आउट था। हम लोग नहीं कह रहे, लेकिन ये हो गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसके जाने के बाद साइम अयूब आए, जो 3 डक्स ले चुके थे, गोल्डन डक्स। उसके बाद उन्होंने 20-21 रन बना दिए, अपने डेब्यू किया उन्होंने, अपना एशिया कप बनाया, एशिया कप उन्होंने डेब्यू करके। बट वो अपनी निक में नहीं थे, वो मतलब फिर भी कैच ड्रॉप हुआ उनका जी, और शॉट नहीं लग रही थी, वो बड़ी मुश्किल से खेली, एक अच्छा शॉट मारा था उन्होंने। बस साहबजादा फरहान की बात कर लेते हैं। साहबजादा उसने पक्के लंबे छक्के मारे साहब, वो देखे नवाज और ये दोनों एक जैसे मारते और मारते जाते हैं। उसका भी कैच ड्रॉप हुआ, उनका भी कैच ड्रॉप हुआ था। साहबजादा फरहान, उन्होंने बहुत अच्छी एक इनिंग खेली, 37-38 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 50 बना दिए थे, और फाइनली हमें पावर प्ले के अंदर 6 ओवर्स में 51 रन यानी कि 50 क्रॉस करने वाले पहली दफा हमने देखा कि जना बहुत अरसे के बाद, बल्कि एशिया कप में पहली दफा जो है हमारे 50 रन क्रॉस हुए।
और 10 ओवर में हमने 91 बना दिए थे। 10 ओवर्स में 91 और 20 ओवर्स में 71 बनाना एक मैं कहूँगा कि जना बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा मिडिल ऑर्डर के लिए। अगेन मैं वही बात कहूँगा कि हुसैन तलत को जो शामिल किया गया वो एक गलत स्ट्रेटेजी थी। इधर मोहम्मद हसन नवाज को खिलवाना चाहिए था। इतने सारे मैच खिलाए कि दिए थे उसको, वो फ्लॉप होता है, एक और उसको चांस देते थे, इसमें मारता वो, इसमें विकेट डिफरेंट था साहब। हसन नवाज जो है आपके पिछले एक साल में 2 सेंचुरियां बनाई उन्होंने T20 में, किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने नहीं बनाई है। आपने उसको ड्रॉप कर दिया और हुसैन तलत को लेकर आ गए जिन्होंने 11 बॉलें जाया भी की और साहबजादा बरहान के ऊपर उल्टा प्रेशर लेकर आ गए। उसने जो आउट हुआ है उसकी बॉडी कहीं थी, बल्ला कहीं था और उसकी आंखें कहीं और थी। टू डाउन तो उसने अगर आपको उसको खिलवाना भी था तो उस जगह को कमबैक कर रहा था यार। कमबैक में ऐसे थोड़ी होता है, क्रूशियल मोमेंट में उसको ऊपर क्रूशियल नंबर पे पोजीशन पे खिलाते हैं। हमेशा पता नहीं अब मैं क्या बोलूंगा तो फिर कंट्रोवर्सी ना हो जाए कि पर्ची सिस्टम हमेशा से चलता रहा है। सारे नेपोटिज्म तो होता है हमेशा और हर जगह पर होता है। तो खामा कहीं जो है ना ये आई डोंट थिंक सो कि जो है ना उसको जो खिलाना चाहिए था, खिला भी लिया था तो उसकी जगह के ऊपर आपको मोहम्मद नवाज को भेज देते, मोहम्मद हारिस को भेज देते। मोहम्मद हारिस को भेजा ही नहीं, उसकी बैटिंग ही नहीं आई। अब ये वही हुआ कि जना बीच में जो 5 ओवर थे हमारे, यानी कि आई थिंक 12 से 16 ओवर, इसमें हमारे 33 रन बने या जो सारा प्रेशर मैच का वो मिडिल ऑर्डर से ही था सारा, बिल्कुल। और उसमें पाकिस्तानी टीम को उन्होंने अंडर प्रेशर लिया है, उसके बाद फिर वो कमबैक भी हुआ, बट इट वाज टू लेट क्योंकि 30 रन शॉर्ट थे। 30 रन ऊपर होते हैं, 200 रन का जो प्रेशर होता है सामने वाली टीम के ऊपर बहुत होता है। उसकी वो पूरा करने के लिए अगर 2-3 ओवर अच्छे निकल जाए तो वो 13-14 पे पहुंच जाता है और फिर उसको ओवरकम करने के लिए जो मारते हैं और तेज खेलने की कोशिश थी उसमें विकेट मिली। हमारा सिनेरियो जो था 100 रन के ऊपर इनकी पहली विकेट गिरी, 100 रन के ऊपर इंडिया के पहली विकेट गिरी। अगर 200 रन होते तो ये पकड़ लेना था पाकिस्तान को। 100 रन पूरे आधे रन बनाने थे और विकेट और बॉल वो जो है फिर पुराना हो जाता है। जब पुराना हो जाता है तो स्पिन भी करता है, फिर स्विंग भी करता है और साथ रिवर्स स्विंग भी एंड में शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की थोड़ी सी जरा लक भी नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान टॉस हार गया और उन्होंने पहली बैटिंग पाकिस्तान को दे दी। दुबई के गुड लक हो गया यार, 4 कैच आपके छूटे हैं। तो दुबई के स्टेडियम में जो रात को आपको पता है कि ड्यू फैक्टर कितना होता है, रात में बॉल ही नहीं आती। वो मुसलसल आप देखते हो उसको अबरार को कि वो उसको छक्के पड़ रहा है तो उसके बॉलिंग ग्रिप में नहीं आ रही थी, हाथ में नहीं आ रही थी, वो मुसलसल जो है ना वो रब कर रहा था। जब छक्के पड़ते हैं तो बॉल वैसे ही ग्रिप में नहीं आती, हाथ में से पसीने छूट जाते हैं, मतलब हर जगह से रातें पे। और हाँ, बहरहाल सलमान आगा ने एक कैप्टनसी जो है मैं कहूँगा उसको एक अच्छी की या बुरी की, ये तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं ये कहूँगा उन्होंने बैटिंग अच्छी कोई खास नहीं की, उल्टा प्रेशर उन्होंने पाकिस्तान की टीम के ऊपर लेकर डाउन द ऑर्डर क्यों आया? उसको पहले आके मारना चाहिए था, स्पिनर को अच्छा खेलता था, नहीं आना चाहिए था, मोहम्मद हारिस को भेज देते। मोहम्मद हारिस इतना अच्छा प्लेयर आपको उन्होंने रखा हुआ। देखिए कैप्टनसी पे तो बहुत क्वेश्चन है शाहरुख, बट सवाल ये है कि इस कप के बाद, इस टूर्नामेंट के बाद सलमान आगा टीम में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? मेरा तो ये क्वेश्चन है आपसे। और मैं हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मैं तो उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। फखर जमान आई थी क्योंकि आने वाला तो बाबर आजम वापस नहीं है, इन्होंने नहीं लेकर आना है क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन आई डोंट थिंक सो बाबर आजम हैज टू कम, मोहम्मद रिजवान हैज टू कम। नहीं, उन्होंने आना चाहिए बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तानी है, बहुत अच्छा प्लेयर है और बहुत अच्छा खेलता है, उनको आना चाहिए और पब्लिक देखना चाहती है। सबसे बड़ी बात पब्लिक देखना चाहती है तो उसको आना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जना अभी इनको ट्राई करना चाहिए। फखर जमान भी आ जाएंगे इस टीम के साथ तो कुछ नहीं हो सकता, इस टीम के साथ बाबर आजम भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता, अनलेस एंड अनटिल इसके साथ 2-3 और खिलाड़ी आपको अच्छे वाले डाल दें, जैसे कि रिजवान। हाँ, रिजवान की तो अल्टीमेट जगह है, जैसा कि शादाब, मैं कहूँगा उनको ये वो एक अच्छे स्पिनर हैं। देखिए उनकी टीम है, कॉम्बिनेशन है ना, और वो अच्छे। अब आप शादाब का टाइम खत्म हो गया, देखिए आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आप पिछले 1 साल 1.5 साल की परफॉर्मेंस निकाल दें उनकी, डिसएग्री करने का नहीं है, मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूँ। और वो जो लास्ट भी सीरीज खेल के गए वो भी सकलैन की वजह से खेल के गए, उनके दामाद हैं और उसकी वजह से वो पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। वो देखिए पीएसएल की परफॉर्मेंस इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में वो फिट नहीं है। अब वो माइंडसेट और वो जो उनकी रिस्ट है और उसके जो मसल्स हैं वो नहीं रहे। शादी के बाद जो है वो फिटनेस का बहुत मेंटेन करना पड़ता है। आप देखिए विराट कोहली की भी जब शादी हुई थी तो उसके बाद उनका भी फिटनेस लेवल खराब हो गया था, हसन अली का करियर खत्म हो गया शादी के बाद। तो ऐसा बहुत होता है, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने पड़ते हैं।
वापस गेम में उसी स्टैंडर्ड पे आने के लिए इंटरनेशनल लेवल की फिटनेस चाहिए होती है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, बीच में उन्होंने बहुत खराब खेला, उसके बाद आखिर में बहुत अच्छा उन्होंने भाई माशाल्लाह अपने 8 बॉलों के ऊपर 20 रन मार के गए, तो एक अच्छा जो है ना डिफेंडेबल टोटल बना दिया था, जिसको हम समझ रहे थे कि जो है ना शायद पाकिस्तान डिफेंड कर सके। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो अभिषेक ने और गिल ने जो छक्के मारने शुरू किए, चांद जो है वो बॉल जो है चांद पे जा रही थी, तारा लग रही थी, बल्कि इतने लंबे लंबे छक्के मारे उन्होंने, बहुत अच्छे शॉट, साइन को भी मारा उन्होंने शाहीन अफरीदी को भी मारा, अभिषेक ने बहुत अच्छे शॉट थे, जो सर्कल बनता था दैट वाज फैंटास्टिक। देखिए तारीफ करनी चाहिए, नहीं जो अच्छा आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते उनकी बैटिंग। मुझे तो बहुत मजा आया उनकी बैटिंग देख के, क्योंकि इतना अच्छा टोटल और उसके बाद इतना अच्छा उसको उन्होंने टारगेट को चेस किया, तो ये सबके लिए लड़ने गए, यानी यंगस्टर्स के लिए, हमारे यार ही वाज रिग्रेटिंग आफ्टर गेटिंग आउट एट 74 रन्स, जी तो वो अपने आप को कर्ज कर रहा था, हाँ कि मैं क्यों अब्यूज कर रहा था कि मुझे भी नहीं होना चाहिए था, मैंने गलत शॉट क्यों किया। बहुत अच्छा खेला उसने, अब बहरहाल के अब क्या हो सकता है। और अगेन मैं आपको वही कहूंगा कि अगेन वही कंट्रोवर्सी शुरू हुई हमारे इस मैच में भी, मैच रेफरी एंडी माइक्रॉफ्ट थे और उन्होंने अगेन आई डोंट नो उनका क्या मैसेज था, लेकिन दोनों कैप्टन्स ने हैंडशेक नहीं किया। यार देखिए मैं शाहरुख मैं अगर आप ग्राउंड में आ गए हैं तो आपको हाथ मिलाना। यार ऐसा है कि इट्स जेंटलमैन्स गेम, बट उसके अलावा मैं आपको बताऊं हर टीम का डिस्क्रेशन होता है। अगर ये मैच आप जीत जाते हैं, आप इसका जिक्र ही नहीं करना था आपने हैंडशेक किया या नहीं किया, वो मीनिंगलेस हो जाता है। सवाल ये है कि आप हारे हैं तो अब उसको कह रहे हैं कि जी उन्होंने हैंडशेक नहीं किया तो ये है एक्सक्यूजेस हैं। हमें लेम एक्सक्यूजेस नहीं, हमें मैच जीतना चाहिए, उस पे कंसंट्रेट, हाथ नहीं मिला है या उनका है, हम यू नो। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको वो बताना चाहता हूँ कि जैसे हम अफगानिस्तान के साथ करते हैं हमेशा कि हम उनको डिस्ग्रेस करते हैं उनके प्लेयर्स को कि जी वो नान है तो तंदूर नहीं लगा, तो यूं है तो वो गद्दार, सोशल मीडिया पे ये बहुत गलत एटीट्यूड है। आपको बड़ी मैच्योर नेशन होने का सबूत देना चाहिए, बड़े भाई वाला एटीट्यूड होना चाहिए। कि छोटा भाई अगर रो रहा है, शरारत कर रहा है, ह्यूमन क्राई कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो आपको नहीं करनी चाहिए, यू नो। वो डिफरेंस होना चाहिए। उनका वार टॉर्न कंट्री से 3 जनरेशन जंगे लड़के वो बेचारे निकल कर आए, और मुझे बेचारा भी नहीं करना चाहिए। देखिए वो फाइटिंग स्पिरिट है, सपोर्ट करना चाहिए। वो अगर आपको अब्यूज करे, उनके एक्सपेक्टेटर्स अगर चेयर्स तोड़े या और किसी इस किस्म की आवाजें निकालें या बयान दें, नारेबाजी करें, हमें मैच्योर एटीट्यूड के साथ पेश आना चाहिए और थोड़ा हम्बली रहना चाहिए। सेम गोस टू बांग्लादेश एज वेल, वो भी हमारे साथ ऐसा ही है। बिल्कुल, अभी अब मैच होगा, आप उसके बाद देखिएगा फिर आपके सेंटीमेंट पे अभी बांग्लादेश भाई भाई हो रहा है, उसके बाद आप लोग शोर होगा, एग्रेशन होगा विद इन द फील्ड। आई मीन हर टूर्नामेंट के अंदर 8 टीमें होती हैं, उनमें 2 या 4 टीमों की आपस में भाईचारगी होती है, नेचुरली होती है, और कुछ राइवलरी होती है, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की है, वो राइवलरी है, हमेशा सही है। आपके साउथ अफ्रीकन आपके फ्रेंड हैं और दूसरे ऑस्ट्रेलिया से आपकी दोस्ती है और यहाँ बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है, बट जब आप ग्राउंड के अंदर उतरते हैं तो कोई आपका दोस्त नहीं होता साहब। लेकिन एक अफगानिस्तान की जो कि उनकी कलर किट है, यानी कि जो उनके यूनिफॉर्म है, उसको पर एक सवाल है मेरा, मतलब आप लोग भी जवाब दें उसको अपने कमेंट्स में कि उनकी ब्लू क्यों है, जबकि उनके फ्लैग के अंदर कोई ऐसा ब्लू कलर नहीं है। ये मेरे सवाल आ रहा था तो मैंने कहा पूछूं कि जरा इसके पीछे साइंस क्या है। मेरा ख्याल है कि वो जब ये टीम रजिस्टर हुई थी और क्वालिफाई किया था इसमें आईसीसी में मेन स्ट्रीम में, तो उस वक्त ये इंडिया में ट्रेनिंग किया करते थे, सारी ट्रेनिंग और कोचिंग वगैरह सारी इंडिया में होती थी, और इनको जबरदस्ती मेरे ख्याल से वो ब्लू कलर दिलवाया गया होगा या एलोकेट कर दिया होगा इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अच्छा सॉरी, हाँ मतलब वो मैं क्लियर करता रहूंगा कि वो अच्छा ठीक है। चले आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, मुझे तो समझ में नहीं आया। ये हो सकता है वन ऑफ द रीजन हो, लेकिन क्या रीजन है ये आप लोग मुझे बताइएगा अपने। आज के मैच की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात क्या थी शाहरुख? देखिए सबसे अच्छी बात ये थी कि साहबजादा फरहान, सबसे अच्छी बात उसने 5 चौके मारे और 3 छक्के मारे। देखिए वो 10 ओवर में 91 रन बना के चला गया, यानी कि मेन फाउंडेशन थी, सबसे अच्छी बात, ज्यादा दलेरी से खेला। और सबसे बुरी बात मेरे नजदीक जो साइम अयूब को उन्होंने बार बार बॉलर दिया, पार्ट टाइम बॉलर है वो, 3 ओवर 35 रन में पिट गया,
एक ओवर साहब जब वो 3 आउट कर देता है तो आप कहते हैं बहुत अच्छा है, जब वो पिट जाएगा तो वो पिटेगा। आगे अभिषेक शर्मा और गिल की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, तो आपको जरूरत ही नहीं थी कि जना आप इतना। उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की, उसने सही एरिया भी नहीं गिराई, और वो जो समझ रहा था वो वाइड भी हो रही थी, और हाथ में भी नहीं आया, प्रॉपर फैक्टर भी था, और हाथ में भी वो नहीं, वो ब्रेक नहीं हो रहा था जो उसका ब्रेक होता है। इसी तरीके से अब्रार को मार पड़ी है, अब्रार की ब्रेक नहीं हो रही थी। अब्रार तो बिल्कुल मुंह पे दे रहा था, आप ये उसने लंबे छक्के दिए। आपके फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, उनके स्पिनर्स ने आउट किए, तो इससे आपका क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि जो फर्स्ट इनिंग थी उसमें स्पिन विकेट जो है वो स्पिनर को अच्छा खेला, और मतलब स्पिनर को सपोर्ट कर रही है। और सेकंड उसमें फास्ट बॉलर्स ने बड़े अच्छे तरीके से वेरिएशन से, आप ये देखें ना, फहीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और आपकी हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग, जबकि शाहीन बादशाह हमारे हमेशा की तरह आपके भी पिटे हैं और 40 रन दिए उन्होंने। वैसे तो हारिस रऊफ का बहुत बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ, उसको विराट ने लंबे लंबे छक्के दिए थे, लेकिन आज उन्होंने वो वार्म अप करके आए थे, मैच से पहले दिखाया था, ही वाज वार्मिंग अप। वो जब वार्म अप हो जाता है ना, इसको उसका काम है ये उसको बताना कि उसको पहले बॉलिंग करा के फिर लेकर आए, 3-4 ओवर करा ले, उसके बाद आके उससे अटैक करा, उसका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होगा विकेट के साथ, वो बैट्समैन के साथ। बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसने जो आउट किया था वो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मेरे जो आपने कहा कि जना बुरी चीज सबसे आज मैच की एक और भी है, जो मैं दोबारा कहूंगा कि जना बीइंग अ क्रिकेट लवर और स्पोर्ट्स लवर, जो एक हैंडशेक नहीं किया उन्होंने, वो व्हिच इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैच्योर एंड करना चाहिए। और आई थिंक ये जना पीसीबी को कुछ ना कुछ ऑफिशियल इसके अंदर प्रेस रिलीज शो करनी चाहिए, ताकि हम भी एक अपनी तरफ से एक रिप्लाई दे सकें, और ऑफिशियली जो है ना वो हम एक, मेरे ख्याल से डायरेक्ट इंडियन क्रिकेट काउंसिल से, इंटरनेशनल, अच्छा इंडियन क्रिकेट बोर्ड से डायरेक्ट बात करनी चाहिए उन्हें कि भाई आप लोग ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, और उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो जवाब देंगे कि भाई हम देखें क्या नहीं है, क्या इस तरह से क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए उर्दू में कहावत है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ, तो फिर आप क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल साहब ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि आप अगर गली में मुझसे पिट कर आए तो यहाँ आके बैठ के आप मुझसे बात नहीं करेंगे, तो आप ये समझे आप हैंडशेक की बात कर रहे हैं, आप बात ही नहीं करेंगे अगर आप गली में पिटाई हुई भी आपकी, और ये वाला सीन है। और अगर 6 थप्पड़ पड़े हो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और आप एक भी न मार सके तो देखिए थप्पड़ पड़े हो या नहीं पड़े हो, सबके बीच में जग हसाई तो हुई ना साहब, गेम से हटके, और गेम से हटके जो आपकी जगह हसाई हुई, ये उसकी हैंडशेक में करनी, उसकी रिकॉग्निशन है कि यानी हमारे साथ बलात्कार या वो बुरा हुआ है। अब मुझे पता है जो इंडियन हमारे वो व्यूअर्स हैं वो इस पे काफी चमकहुइयां करेंगे, बहुत कमेंट करेंगे। मैंने अजरा है मजाक एक अपने पिछले प्रोग्राम में कह दिया था, जरा ऐसी टेस्टर और शरारतन कि वो आईपीएल के अंदर जो बॉलर है वो बड़े बहुत टुच्चे बॉलर होते हैं और वो जो विकेट छोटी होती है और ये होता है और होता है, उस पर उनके बड़े कमेंट्स आए हैं और उन्होंने बहुत एब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज किए हैं। आईपीएल छोटी बाउंड्री, पटाखा विकेट और टुच्चे बॉलर, और उसमें बैट्समैन इंतहा कर देता है छक्कों की और बारिश कर देता है, और जहां कराए 100 रन 150 200 प्लेयर बना रहे होते हैं T20 के अंदर। हालांकि उसमें बड़े इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स होते हैं, पूरी दुनिया से बेस्ट प्लेयर्स खेलने के लिए आते हैं, ये सारी बात है, सबको पता है। और ये उसके ऑन लाइटर नोट था, मैंने कहा सीरियसली था, वो उन्होंने बड़ा सीरियस लिया, इस पे भी बड़ा ट्रोल करेंगे वो, आप देखिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ये, आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगर एग्री करते हैं तो भी बताएं, डिसएग्री करते हैं तो भी बताएं। आईपीएल खेलने की वजह से जो आज का मैच है वो इंडिया जीता है, क्योंकि आईपीएल में इतना अंडर प्रेशर भी खेलते हैं ये लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ और इतने बड़े क्राउड के साथ, कि उनको अब ये प्रेशर लेना आ गया। ऐसी बात नहीं है, उनके जो बैट्समैन है अभिषेक है और दूसरे वर्ल्ड क्लास है, उन जैसे सूर्य कुमार यादव है, आज ही नहीं खेले, और एक और उनके बैट्समैन ने बहुत अच्छा खेला जो बाद में उन्होंने अच्छी शॉट्स खेली, तिलक वर्मा ने, उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत अच्छा 19 गेंदों पे 30 मारे उन्होंने, और अमेजिंग की पैदावार है ना, वहीं से निकले ये। संजू सैमसन बहुत बुरा खेले, 17 गेंदों पे उन्होंने 13 बनाया, वो खेले। हार्दिक पांड्या भी बड़े अच्छे स्ट्राइक बैट्समैन है,
उनके ऑलराउंडर है, बट 7 गेंदों पे 7 खेले, उस वक्त बॉलिंग और ऊपर नीचे चल रही थी। लेकिन अभी देखिए ओपनर्स ने बेसिकली उनका काम कर दिया था, 74 और 47 देखिए वही खत्म हो गया था आपका। 24 बॉलों पे 50 मार दिया अभिषेक शर्मा जी, 27 बॉलों पे 48 बना के चला गया शबनम वो गिल। गैप्स में खेल रहे थे, आपके फील्डर्स को बॉल ही नहीं मिल रही थी, या तो ऊपर से जा रही थी या साइडों से जा रही थी। मेरे ख्याल से शुरू के 7-8 ओवर में 12 के एवरेज से खेला उन्होंने, 12 के एवरेज से तो खत्म। लेकिन पाकिस्तानी जब टीम उतरी और जो ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। आज वो जीतने के मूड से आए, डिफरेंट माइंडसेट था, ये था, ये फर्क नजर आया। देखिए जी 171 उन्होंने, इंडियन बहुत अच्छी टीम है, वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, उनके आगे उन्होंने बहुत अच्छा एटीट्यूड दिखाया, ये गेम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत अच्छा मजा आया। बहुत दिनों के बाद जब लास्ट टाइम देखे 127 या 137 में 6 रन बना के आउट हो गया था, लेकिन इस दफा हमें बहुत मजा आया जो पाकिस्तान ने एक फाइटिंग टोटल दिया, और उसको फिर हम खुश भी हुए, उसको चेयर भी किया कि जनाब इंडिया की टीम आएगी तो कैसे खेलेगी। लेकिन उन्होंने पहले बॉल्स में ही जो उन्होंने थर्ड मैच के ऊपर हुक किया था अभिषेक ने, उसके बाद से मुझे पता चल गया था कि इनका कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल एक अच्छा मैच देखने को मिला हमें, और अभी हमारे पास और भी चांस है। श्रीलंका से मैच है हमारा परसों, कल एक ऑफ है बीच में एशिया कप का, उसके बाद बांग्लादेश से मैच है। बांग्लादेश अगेन बहुत एक बंगाल टाइगर की तरह से जो है ना वो भर के आएंगे सामने, और उसको भी हमें देखना होगा। उनके अच्छे यंगस्टर्स, उनके अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक बैट्समैन है और बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया, अगर वो एक मैच हरा देगी तो वो फाइनल के अंदर उसका बहुत ज्यादा चांस है। श्रीलंका क्योंकि मैच हारा हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ परसों मैच बहुत डिफरेंट तरीके से खेलेगा, और हमें देखना है कि जना यार वो किस तरह, क्योंकि उनके जो आपने बताया मेंडिस जो है, उनके मेंडिस जो है वो बहुत ज्यादा एक वो है, ऐसे लगता है कि जना वो काला जादू कर देंगे पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर या बैट्समैन के ऊपर। बहुत खतरनाक टीम हुई है, देखें हम उसको किस तरह से हम खेल पाते हैं। और हमारे ये कमेंट सेक्शन में हमें आप बताइएगा ये जो भी हमने बात की है, ये आप इससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आप हमें बताइए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कोई भी चीज़ है, तो हम बिल्कुल उसको अगले मैच में सुधारने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अगले मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पोस्ट रिव्यू मैच में। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह।